नमस्कार। कुछ समय पहले की बात है कि मैं एक रोड से निकल रहा था, तो अचानक मेरी दृष्टि एक वृक्ष पर पड़ी और वो वृक्ष बिल्कुल एकदम सूखे वृक्ष की तरह था, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा था। उस पे ना फूल थे, ना पत्तियाँ थी, कुछ नहीं था। अक्सर मैं लगभग 15-20 साल से उस रूट से जाता हूँ, लेकिन कभी मेरी दृष्टि उस वृक्ष पर इतनी बारीकी से नहीं पड़ी। क्योंकि जब मैं खुद ड्राइव कर कर जाता था तो मेरा पूर्ण मैक्सिमम जो फोकस होता था वो सामने ट्रैफिक पर होता था। लेकिन अब कुछ दिन से जब मैं ड्राइव नहीं कर रहा था और मैं बैठ कर जा रहा था, तो मेरा जो फोकस है वो इन चीज़ों पर पड़ा। कुदरत की एक अनमोल रचनाओं को मैंने देखा कि ये रचना कितनी खूबसूरत रचना थी कि 2 दिन पहले मैं उसको देख रहा हूँ, वो बिल्कुल एकदम सूखा वृक्ष, और 2-4 दिन बाद मैं देखता हूँ वो पूरा का पूरा फूलों से भरा हुआ, खूबसूरत, चमकते हुए लाल फूल। और फिर कुछ दिनों बाद मैं देखता हूँ उस पे से वो फूल भी गायब है और वो पत्तियों से भरा हुआ है। शायद इस वृक्ष का आप नाम जान गए होंगे। सैमल का वृक्ष इसको बोलते हैं। सैमल का वृक्ष अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत रचना है ईश्वर की। इसकी फूल, पत्तियाँ, इसके कांटे, इसकी जड़ें, हर चीज़ औषधियों में बहुत ही इस्तेमाल की जाती हैं और ये एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष है। तो जब ये खूबसूरत रचना, मैंने इसलिए कहा कि इससे हमें एक चीज़ जो सीखने को मिली, बहुत ही अच्छी चीज़ है कि एक वृक्ष जो बहुत हरा-भरा वृक्ष होता है, अचानक से उसके जीवन की हरियाली बिल्कुल खत्म हो जाती है। एक-एक पत्ता उसके जीवन से चला जाता है। तो वो वृक्ष मायूस नहीं होता, बल्कि अपने आप को और ज़्यादा खुशियों से भर देता है। किसी को ये नहीं दिखाता कि उसके जीवन से हरियाली चली गई है, और अपने अंदर इतनी खुशियाँ पैदा करता है, इतनी खुशियाँ पैदा करता है कि पूरा का पूरा वृक्ष फूलों का बागीचा बन जाता है, खूबसूरत बागीचा बन जाता है। तो हर कष्ट उसके जीवन से चले जाते हैं और बहुत ही जल्द, तुरंत वो हरियाली उसके पास लौट आती है। तो ये सीखने को जीवन में मिलता है दोस्तों, कि जब कभी हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है, वो कष्ट सदा के लिए नहीं होता। अगर हम उससे ऊपर उठकर अपने जीवन को और कष्ट को ये कह दें कि हम डरते नहीं हैं, अपने जीवन में हम और भी ज़्यादा खुशियों को महसूस करना शुरू कर दें, फैलाना शुरू कर दें, या उस खुशियों को अपने अंदर में धारण करना शुरू कर दें, तो हमारे जीवन की जो गई हुई हरियाली होती है वो तुरंत लौट आती है। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कई बार कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इंसान खो देता है लेकिन वापस नहीं आती। बेशक इस वृक्ष के साथ भी यही है, जो पत्तियां उसने खो दी वो वापस नहीं आती, नई पत्तियां मिलती हैं, नई हरियाली मिलती है। तो ये तो जीवन है, संसार है, ये एक साइकिल है जो चलता रहेगा। लेकिन अगर वो किसी भी खुशियों को जब इंसान खो देता है, किसी चीज़ों को खो देता है, लेकिन उसके बाद जब उसके जीवन में नई खुशियाँ आती है, नई हरियाली आती है, तो शायद वो पुरानी को भूल जाता है। कुछ समय लगता है, लेकिन वो भूल जाता है। अगर सोचो, वो वीरानापन बना रहे जीवन में, वो अच्छा है कि खुशियों का लौट आना, जीवन में हरियाली का लौट आना अच्छा है। तो सैमल के वृक्ष से मैंने बहुत एक सुंदर चीज़ जो मैंने सीखी, वो आप लोगों को मैंने बताई कि जीवन में कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। जीवन में जितने भी कष्ट आए, उस कष्ट से ऊपर उठकर, उस तकलीफ से ऊपर उठकर अपने आप को और मजबूत बनाकर खुशहाल बना देना चाहिए। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि हमारे जीवन में खुशियाँ लौटने से रोक सके। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, तुम मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। वो एक ऐसा जादूगर है,
अगर उसकी जादू की मैं बात करूं तो ये जो मैंने रचना बताई ये भी एक जादू है। हजारों लाखों तरह के वृक्ष हैं, लेकिन उसने इस तरह का एक वृक्ष बनाया जिससे हमें बहुत ही अच्छी सीख मिलती है। तो वो वास्तव में एक वो जादूगर है। दुनिया के किसी भी जादूगर को आप पकड़ो और आप कह दो कि एक कमरे के अंदर ले जाओ, उससे कहो इस कमरे में जितना भी सामान है, आप ड्राइंग रूम में ले जाओ, बेडरूम में ले जाओ, कहीं ले जाओ और बोलो इस कमरे में जितना भी सामान है एक माचिस की डब्बी में पैक कर कर दिखा दे। अगर वो दिखा देगा तो मैं मान जाऊंगा। लेकिन वो जादूगर को देखिए आप, एक छोटे से बीज के अंदर इतना विशाल वृक्ष होता है, और वो विशाल वृक्ष जिसके अंदर टनों लकड़ियां होती है, जिसके अंदर हजारों लाखों पत्तियां होती है, शाखाएं होती है, और ना जाने कितने फल फूल होते हैं। और फल भी कैसे होते हैं देखिए, उसकी रचना भी वो कैसे करता है कि जिसके अंदर छिलका अलग, अंदर का रेशा अलग, फिर उसके अंदर का जो रस होता है वो अलग, और उसके अंदर फिर बीज गुठली जिसे कहते हैं वो अलग। किस तरह की रचना कर देता है वो। अब जो मैंने कहा बड़े कमरे का सामान एक छोटी सी माचिस की डब्बी में पैक कर कर दिखा दे। एक जो विशाल हाथी होता है, जो उस हाथी के शरीर के अंदर होता है, वही सब एक बारीक चींटी के शरीर में होता है। वही गतिविधियां जो हाथी करता है वो चींटी करती है। तो कितना बड़ा जादूगर है वो, जो हमारा ये शरीर जिसने बनाया, इसके अंदर जो सैकड़ों हमारी नसें काम कर रही है, हड्डियां काम कर रही है, जो ये जॉइंट्स बनाए हैं, जो इन चीज़ों का यूज़ बनाया है, ये जादू है। इससे बड़ा जादू कहाँ देखने को मिलेगा। अगर उस जादूगर का हाथ थाम ले तो जीवन में क्या संभव नहीं है। उस जादूगर को अगर अपना हम बना लें तो जीवन में क्या संभव नहीं है। आपदाएं आती है, आकर चली जाती है। इस दुनिया के अंदर एक एक चीज फिक्स है। हर समय क्या होना है क्या नहीं होना बिल्कुल अटल है। उसकी जो कहानी है, उसके द्वारा लिखी गई किताब के अंदर वो कहानी पूरी हो रही है। लेकिन वो कहानी किसके द्वारा कैसे पूरी होनी है, वो जैसे एक पिता होता है, एक पिता के अपने कई बच्चे होते हैं, और जब वो किसी फंक्शन को ऑर्गेनाइज करता है या कुछ करता है तो सबको अलग अलग कार्य सौंपता है, सबकी क्षमता के अनुसार। तो इसी प्रकार ये कार्य भी है। अगर जीवन में कोई जिस तरह ये वायरस आया कि वो किसके द्वारा बनवाया जाएगा और किसके द्वारा इस वायरस को ख़त्म किया जाएगा। हर चीज़ फिक्स है, लेकिन ये फिक्स नहीं है, क्योंकि जब जैसे हमारे कर्म होते हैं उसके अनुसार हमें रोल मिलता जाता है, और ये रोल निर्धारित वो जरूर करता है, लेकिन प्राप्त हम अपने कर्मों के अनुसार करते हैं। तो अपने कर्म यदि हम बहुत अच्छे कर दे, श्रेष्ठ कर दे, तो जीवन में सैबल के वृक्ष की तरह हरियाली रहेगी हमेशा, और उसका हाथ थाम ले तो सबसे उम्दा, सबसे बेस्ट रोल हमें मिलेंगे। नमस्कार। ओम शांति।